जनपद रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी एवं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने बिना नाम लिए अपनी हत्या कराए जाने की बात कहते हुए सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। वहीं उन्होंने मंडल मुरादाबाद कमिश्नर के पद पर रहते हुए यहां के विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष ढंग से नहीं होने की भी आशंका व्यक्त की है। उन्होंने ये बात सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से रूबरू होकर कही है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा अब्दुल्ला आजम ने। और मैं एक बात और भी बता दूं, मैंने पहले भी इसके लिए कई बार कहा है और आज मैं ये बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं कि लोग इस बात को जानें कि आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फ़र्ज़ी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है लड़ाई आपके साथ नहीं है? ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने हर मीटिंग में इस बात को कहा है कि किसी तरीके की हिंसा चुनाव में नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इस बात की पूरी खबर है कि सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके का वायलेंस कर मेरे साथ या नसीर चचा के साथ, विजय सिंह जी के साथ या अमरजीत साहब के साथ कोई भी घटना हो सकती है। कल 4 चुनाव इसलिए होता है ताकि पूरा देश, पूरा प्रदेश उसमें बिल्कुल भयमुक्त होकर अपनी राय दे सके। लेकिन जो हो रहा है 55 से 60 हज़ार रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को। वो रेड कार्ड उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके ऊपर इससे पहले कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ। उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि वो 14 तारीख को वोट डालने ना निकलें। अगर यही माहौल रहेगा और इसी तरीके से जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के अंजने कुमार सिंह, उनके मंडल में रहते हुए क्या एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा? उनकी जो भी गाइडलाइंस ज़िले के बहुत से अधिकारियों को है या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को है, उनके बारे में जांच कराई जा सकती है, लेकिन जांच में कुछ निकलेगा नहीं। जो हालात लेकिन रेड कार्ड बांटकर लोगों को टेरराइज़ करना, एक साथ 16 के हज़ारों मुचलके बनाना, ये मेरे ख्याल से एक तरीक़े की चुनाव की एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसे किया जा रहा है। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामले में दखल दे और ऐसे तमाम अधिकारी जो रामपुर ज़िले में और मुरादाबाद मंडल में, ख़ास तौर पर जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद मंडल के, इनका यहाँ से तबादला होना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। क्योंकि जो कमिश्नर महोदय हैं वो सिक्किम कैडर के हैं और डेपुटेशन वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर अधिकारियों की कमी हो, और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है, जबकि वो पहले 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, फिर 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, जो कि ख़ुद में जो डेपुटेशन के कानून है उसके ख़िलाफ़ है। इतना लंबा डेपुटेशन, या तो उनके अंदर कोई ख़ास सलाहियत है जो उत्तर प्रदेश के कैडर के बाकी अधिकारियों में नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जो वो इतने लंबे समय से इसी मंडल में पहले रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे और उसके बाद
उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया। क्या और अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या उनमें सलाहियत नहीं है कि वो चुनाव करा सके? क्या ऐसी कोई वजह है? किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये किसी पारिवारिक फंक्शन का फ़ोटो है। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्या फेयर इलेक्शन ऐसे मुमकिन है? उसके लिए हम हैं, FIRओं के लिए तो हम हैं, सारे प्रोटोकॉल हम तोड़ रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के काफ़िले देख लेंगे तो कहेंगे कि यहाँ कोई ना तो आचार संहिता है, ना ही कोई कोविड प्रोटोकॉल है, कुछ नहीं है, ना मास्क है। अधिकारी तो हैं कि ज़्यादा सब कहेंगे इनका जो गृह मंत्री जी का 31 तारीख का प्रोग्राम है वो सुन रहे हैं। क्या यहाँ के अधिकारियों का प्रोसेस क्या बात है? मेरे ख्याल से उनका जो मैंने खबर पड़ी थी वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ही उन्होंने अपने कार्यक्रमों को रद्द किया है। यहाँ ज़िले में कौन अधिकारी कैसा है ये सब जानते हैं, मंडल में कौन अधिकारी कैसा है ये भी सब जानते हैं। जी, यहाँ FIR या तो समाजवादी पार्टी के लोगों पे की जा रही है, या अगर किसी और पर की भी गई है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर समाजवादी वालों पर ही FIR कर दी गई है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।